गुड मॉर्निंग टू ऑल। सेवन्थ क्लास में हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे फोर्थ चैप्टर द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एशेज मतलब राख। राख जिससे कि पेड़ों में फिर से बसंत आ जाता है, पेड़ फिर से खिलने लगते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि एक कुत्ता है जो कि अपने मालिक से बहुत प्यार करता है, उसको जो दुष्ट पड़ोसी हैं वो मार देते हैं और वो सपने में आता है अपने मालिक के और वो कहता है मुझे ऐसा कीजिए, मुझे ये कीजिए। तो हमने पढ़ा कि यहाँ तक हमने पढ़ा। कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। जो पड़ोसी थे उन्होंने कुत्ते को क्यों मारा, आपको मुझे बताना है क्यों मारा। बस आपको सिर्फ यही एक क्वेश्चन करना है कॉम्प्रिहेंशन चेक में। सेकेंड पार्ट हम शुरू करेंगे आज। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, इससे ज़्यादा देर तक ये चीज़ नहीं चली। उसके बाद क्या हुआ, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। जो अच्छा आदमी था, जो कुत्ते का मालिक था, उसे फिर से एक बार सपना आता है। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम। स्पिरिट होती है आत्मा, स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक। तो कुत्ते की आत्मा अपने मालिक से सपने में बोलती है, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न्ड द मिल। उनसे बोलती हैं कि किस तरह से जो विक्ड दुष्ट जो लोग हैं उन्होंने उस मिल को कैसे जलाया है, जो कि पाइन ट्री से उन्होंने बनाई थी, जो कि राइस पेस्ट्री और मिल जो उन्होंने उधार लेकर गए थे, वो बाउल टाइप जो मोटार जो बनाया था, वो जो पाइन चीड़ के पेड़ की थी, वो कैसे उन्होंने जला दी है। टेक द ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. अब डॉग की जो आत्मा थी वो कहती हैं कि उसकी राख लाइए, जो मिल बनी हुई थी उसकी राख लाइए, जो उन्होंने जलाई हुई है, चीड़ के पेड़ की जो बनाई थी, उसकी राख छिड़को। स्प्रिंकल होता है छिड़कना। विदर्ड ट्री हुए सूखे हुए पेड़, जो पेड़ सूख गए हैं उनके ऊपर इसे स्प्रिंकल करो, पूरी तरह से छिड़क दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। और वो दोबारा से ब्लूम करेंगे, दोबारा से खिल उठेंगे। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor. जो बुढ़ा आदमी है, जो मालिक हैं जो कुत्ते के, वो सुबह जागते हैं। अवेक की सेकंड फॉर्म है अवोक। वो जागते हैं सुबह। एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, और चले जाते हैं उन लोगों के घर में जिन्होंने कुत्ते को मारा था। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो कंजूस सा जो पेयर है वो वहाँ पर बैठा हुआ है। एज होता है किनारा, फायर प्लेस होती है अंगीठी, अंगीठी के किनारे में बैठे हुए हैं दोनों। मिडल ऑफ द फ्लोर, बिल्कुल बीच में है, फ्लोर के बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, दोनों स्मोक कर रहे हैं, कात रहे हैं। स्पिन होता है कातना, ऊन कातना। स्मोक साथ में धुआं उड़ा रहे हैं स्मोकिंग का। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल। टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, जैसे उनके हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, वो वार्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। सर्दी का मौसम है। विद द ब्लेज फ्रॉम द सम बिट्स ऑफ द मिल, मिल से जो ज्वाला निकल रही है उसकी आग वो सेक रहे हैं। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस। पाइल होता है ढेर, ब्रोकन पीस टूटे हुए पीसेस का ढेर लगा हुआ है, और उसकी लकड़ी मिल की जो लकड़ी बनाई हुई है उसे वो सेक रहे हैं। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज। जो अच्छे आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं, वो हम्बल होता है, विनम्र तरीके से पूछते हैं वो कि मुझे राख चाहिए। दो द कवेटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ, दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज। जो कवेटस होता है लालची, लालची जो कपल था वो टर्न्ड अप, उसकी ओर उनकी ओर देखता है और वो अपने नाक उठाते हैं, ऐसा लगता है, और उसे डांटते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई चोर उनके घर में घुस गया हो। दे लेफ्ट हिम फिल, और उसे बोल देते हैं कि एक बास्केट भर सकते हैं ऐश की, राख की।
ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन। जब वो घर आ जाते हैं तो वो अपनी वाइफ को गार्डन में ले जाते हैं। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज वेयर। ये विंटर थी वहाँ पर, और जो उनके फेवरेट चेरी के पौधे थे वो बिल्कुल नंगे थे। मतलब पतझड़ जैसी आ गई थी, वहाँ ख़त्म हो चुका था सब कुछ। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स until it became a cloud of pink blossoms which perfumed the air। स्प्रिंकल होता है छिड़कना, पिंच हुआ एक, हम जैसे अंगूठी और अंगूठे के बीच में जितना एक थोड़ा सा उठाएंगे उसको पिंच बोलते हैं। थोड़ी सी ऐश जो थी, राख थी, उन्होंने उठाई और छिड़की, उससे क्या हुआ, स्प्राउट होते हैं अंकुर फूटने, ब्लॉसम होती है बाहर आना। हाँ, तो वहाँ पर बिल्कुल चारों तरफ को अंकुर ही अंकुर फूटने लगे। एंड बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, और पिंक पिंक फूल खिलने लग गए उसमें। विच परफ्यूम्ड द एयर, जिससे कि ईयर में परफ्यूम की तरह सुगंध फैल गई। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर। इसकी न्यूज़ जो थी वो पूरे गांव में फैल गई और हर एक कोई इस वंडर, इस हैरानी को देखने के लिए आना चाहता था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सैटरडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। मैं कुछ भी आपको लिखने के लिए दूंगी, वर्ड मीनिंग्स दे सकती हूँ, शॉर्ट आंसर्स दे सकती हूँ। जो बच्चा इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको इस ग्रुप से एग्ज़िट कर दिया जाएगा और दोबारा ऐड नहीं किया जाएगा, और वो बच्चा, उस बच्चे को कभी भी हमारा कंटेंट नहीं पहुंचेगा और हम उसे नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ सबका पार्टिसिपेशन रहे। मैं नोट करूँगी कितने बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा सैटरडे को टेस्ट में, वो हमारे स्कूल ग्रुप में नहीं रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।